हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बिस्टिया इसमें स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे मुझे समय मिलता है तो जो भी दोस्तों बीपीएससी टीआरई का 3 का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी टीआरई का आपको पता है कि दोस्तों 15 और 16 को पहले था, लेकिन दोस्तों 16 वाला तो पहले ही दोस्तों पोस्टपोन कर दिया था और 15 वाला दोस्तों जो एग्ज़ाम था उसको पेपर लीक होने के कारण जो रद्द कर दिया था। तो दोस्तों वही बीपीएससी टीआरई 3 का जो दोस्तों पेपर में दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं तो दोस्तों उसका जो है डिटेल्ड में सॉल्यूशन इस वीडियो हम लोग करेंगे, जो कि दोस्तों आने वाला आपको पता है कि जो डेट भी आ चुका है, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। जो एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट हुई है 18 दोस्तों अप्रैल को। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर दोस्तों जो हुआ है, चाहे दोस्तों 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या जो भी दोस्तों है, सारा का दोस्तों करंट अफेयर्स का इस वीडियो में हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। विथ दोस्तों प्रूफ कह सकते हैं, पिक्चर कह सकते हैं, तस्वीर सारा दोस्तों जो है मैंने आपको जो आप कह सकते हैं कि चित्र के साथ मैंने जो उसका डिटेल सॉल्यूशन करने का दोस्तों प्रयास किया है। आपको दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इसमें केवल ना दोस्तों को उसमें टीचर का बीपीएससी टीआरई 3.0 का दोस्तों करंट अफेयर्स है, बल्कि दोस्तों 69 बीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ था, आपको पता है दोस्तों कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स पिछले साल 30 सितंबर को, तो उसमें जो दोस्तों लगभग 26 करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, उनका भी दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन विथ दोस्तों डेट। तो हम लोग इस वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड में कि दोस्तों क्या आंसर, आपको पता है कि ऑफिशियल आंसर भी उसका आ चुका है, तो मेंस भी हो चुका है। तो दोस्तों सारे सबूत के साथ कि कब सवाल किस डेट को पूछा गया था, किस न्यूज पेपर में पूछा गया था, सारे दोस्तों सबूत के साथ इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि आज हनुमान जयंती है, इसलिए दोस्तों इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी हनुमान भक्तों और सहित दोस्तों तमाम देशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये जो है आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 के लिए उपयोगी है ही, साथ ही दोस्तों 17 बीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे दोस्तों जो भी तमाम एग्जाम है जिसमें दोस्तों करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन, जो बेल का आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको तक पहुँचे। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर दोस्तों ये जो वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से जो आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें आपको 5 to 10 मार्क्स का दोस्तों जो है लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों एक देख सकते हैं मेरा चैनल है दोस्तों, जो आपके प्यार और जो है आशीर्वाद से जो चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहिए। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि इसी प्रकार का दोस्तों क्वालिटी कंटेंट है आप लोगों के साथ हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है, कल आपको पता है कि रिजल्ट भी आई है, तो 11 जीपीएससी प्रीलिम्स का दोस्तों यहाँ पर मैंने कट ऑफ दिया है और डेट मेंस का डेट है उसको आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स का दोस्तों जितने भी सेक्शन है उसका जो प्लेलिस्ट में आप दोस्तों जाइएगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो सारा दोस्तों इसमें जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का सारे सेक्शन का दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। तो उसको आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 70 बीपीएससी जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपको काम आएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि 69 बीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू आप कह सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स से कॉपी किए गए थे। तो बहुत आपको इस वीडियो से आपको लाभ होने वाला है। दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं। जो पहला सवाल है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये जो मैं बीपीएससी टीआरई का जो मैंने सवाल लिया है, ये दोस्तों 1 to 5 क्लास और 6 to 8 क्लास का है दोस्तों। अलग अलग सेट का है, लेकिन दोस्तों सवाल वही है। जो जिन्होंने दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 दोस्तों एग्जाम दिए हैं वो उनको पता होगा कि हाँ ये सवाल पूछा गया है। और दोस्तों चूँकि दोस्तों मैंने इसकी स्क्रीनशॉट इसलिए लिया है कि इसमें मैंने बहुत सारा दोस्तों जो है सबूत है इसको इसमें ऐड किया है, प्लस में जो पिक्चर्स होते हैं जिसे आपको दिखाने वाला हूं, जैसे आप लोग दोस्तों देख ही लीजिए। यहाँ जो बहुत सारे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लेने से दोस्तों यही होता है कि ये सारा जो दोस्तों सवाल पूछे गए हैं इसके रिलेवेंट जो है बहुत सारे नोटों पर पूछा गया था कि किसका, तो सारा दोस्तों इस वीडियो हम लोग पिक्चर के साथ दोस्तों है देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को पता है कि अगर पिक्चर कोई पिक्टोरियल जो दोस्तों स्टडी होता है तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होता है, दिमाग में दोस्तों एक पिक्चर बन जाती है और दोस्तों याद रहता है, चीज़ें याद रखती है। तो सबसे पहला दोस्तों जो सवाल था ये आपको 1 to 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों। अब चलिए यहाँ से लेते हैं 117 से दोस्तों लेते हैं। भारत में देखिए G20 का दोस्तों ध्येय पूछा था, ये जिन्होंने दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 दिया होगा तो दोस्तों जानते होंगे। ये सवाल था कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है।
तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि अभी 9 और 10 सितंबर दोस्तों पिछले साल जो है 9 और 10 सितंबर 2023 में दोस्तों भारत की अध्यक्षता में G20 का बैठक हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में हुआ, आपको पता ही होगा। ये दोस्तों दिल्ली के प्रगति मैदान के दोस्तों कैंपस में ही भारत मंडपम दोस्तों, जिसकी क्षमता आप कह सकते हैं कि 5,000 से 10,000 लोगों के है। तो बहुत इंटरनेशनल लेवल का दोस्तों ये जो है हमें वर्तमान सरकार ने बनाई है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों यही कि इसमें ध्येय वाक्य पूछा है दोस्तों। ये तो आपको बता दूं कि दोस्तों इसके बाद पहले दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं डिटेल में, उसके बाद जो है G20 के बारे में अन्य जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है G20 बहुत अभी जो है चर्चा में है और इससे आगे भी सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों भारत में G20 का ध्येय क्या है दोस्तों? तो ये आपका सत्यमेव जयते दोस्तों, ये नहीं होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत दोस्तों, ये भी नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, यही होगा, ठीक है। तो आपको वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका आंसर होने वाला है। अब दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पिक्चर में देख लेते हैं कि ये सही में वसुधैव कुटुंबकम है या कुछ दूसरा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो है सबसे पहले तो दोस्तों देख लिए कि जो सत्यमेव जयते है जो कि ऑप्शन में है, जो कि नहीं होगा दोस्तों। ये जो है आपका ये आप जान लीजिए इसके बारे में दोस्तों कि मुंडकोपनिषद से लिया दोस्तों। ये बहुत बार सवाल पूछा भी जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया बहुत सारी परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सत्यमेव जयते है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, आपको पता है कि अशोक स्तंभ का जो है दोस्तों जो ऊपरी भाग है उसमें से आपको 4 शेर एक शेर दोस्तों यहाँ पीछे में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पूछ सकते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसी के दोस्तों यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते नीचे में। तो दोस्तों ये हुआ, मैं बता दिया कि सत्यमेव जयते नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों ये जो है सवाल जो पूछा गया है तो G20 का ध्येय वाक्य है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं G20 भारत में जो हुआ था दोस्तों 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दोस्तों भारत मंडपम में दोस्तों। इसका जो आंसर जो सब मैंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम होगा, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का दोस्तों मतलब जानते हैं कि पूरा विश्व ही परिवार है दोस्तों। देखिए लिखा हुआ 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर दोस्तों। ये G20 का आपको ये जो है वसुधैव कुटुंबकम जो है ध्येय वाक्य होगा दोस्तों। सत्यमेव जयते नहीं हो, जैसे कि मैंने बता दिया कि दोस्तों कि ये जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ उसके दोस्तों नीचे है। तो दोस्तों इसका भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन था। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसा कि मैंने बताया कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है। ये तो दोस्तों ये वसुधैव कुटुंबकम होगा, जैसे मैंने दिखा दिया 1 अर्थ 1 फैमिली। अब देख सकते हैं वहाँ पर सत्यमेव जयते दोस्तों नहीं हो, क्योंकि ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये जो G20 का ध्येय वाक्य नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ उसके नीचे में ये सत्यमेव जयते लिखा, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, सत्य की जय होती है दोस्तों। अब ये जो ऑप्शन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसलिए नहीं हो दोस्तों, आपको पता है कि ये दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि सवाल पूछा जा सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है किस मंत्रालय की योजना है। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले परीक्षा में दोस्तों पूछा जा सकता है दोस्तों। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि दोस्तों एक है आपको संस्कृति मंत्रालय, दूसरा जो है पर्यटन मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा दानव दोस्तों। तो आंसर में आपको होगा शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग जो है इसको संस्कृति मंत्रालय जिसको टिक करेंगे, जो कि दोस्तों गलत होगा। तो इसको आप लोग बहुत अच्छा से याद कीजिएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है दोस्तों वो शिक्षा मंत्रालय का है दोस्तों। और इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में दोस्तों कि ये जो है जैसे कि पहले बता दिया कि ये शिक्षा मंत्रालय का ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है दोस्तों। इसका उद्देश्य मूल रूप से यही है कि जो इंटरेक्शन जो है लोगों के बीच में बढ़ाना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। तो दोस्तों जो भी लोग हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग हो, चाहे दोस्तों साउथ के हो या वेस्टर्न दोस्तों वेस्ट इंडिया के, जो भी सभी लोगों के बीच में दोस्तों क्या है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। और दोस्तों उनके जो यूनिटी उनका जो डाइवर्स कल्चर है उनके बीच में जो है आपको कह सकते हैं कि सामंजस्य बैठाना। और दोस्तों जो है एक दूसरे को क्या करना दोस्तों प्रमोट करना, उनके कल्चर को, उनके कल्चर से सीखना। अगर इस तरह अगर होगा तो दोस्तों क्या होगा कि भारत का जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है दोस्तों वो छूट रहेगा, ठीक है। यूनिटी भारत की जो एकता और अखंडता मजबूत होगी। तो इसलिए इसके लिए भारत सरकार ने दोस्तों एक भारत जो श्रेष्ठ भारत जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम शुरू की है। तो मैं फिर से आपको बता दूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो दोस्तों है कि ये भी सवाल जान लीजिएगा कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद जैसे बता दिया। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है शिक्षा मंत्रालय का दोस्तों इनिशिएटिव है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि दोस्तों जो देश में डाइवर्स कल्चर है, जितने भी दोस्तों स्टेट्स का, उनके बीच में दोस्तों लोगों के बीच में क्या करना दोस्तों अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और क्या करना
कि उनका जो है जो डाइवर्स कल्चर है उनके बीच में दोस्तों समन्वय स्थापित कराना। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं बता दिया। अब दोस्तों ये तो है ही आंसर, वसुधैव कुटुंबकम मैंने बता दिया कि आपको पिक्चर भी दिखाया है। तो दोस्तों ये पूरी तरह। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं G20 के बारे में। दोस्तों कुछ डेवलपमेंट्स हुए, आपको पता है कि G20 में पहले दोस्तों आपको 19 देश थे, जिसमें दोस्तों भारत भी है, और उसके बाद दोस्तों एक यूरोपियन यूनियन जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में था दोस्तों। तो इस प्रकार जो 20 हुए, लेकिन दोस्तों इसमें भी भारत के प्रयासों से आपको पता है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ के देशों का हमेशा से दोस्तों पैरोकार रहा है। तो ग्लोबल भारत के दोस्तों प्रयास से ही एक अन्य दोस्तों संस्था जो है अफ्रीकन यूनियन का प्रवेश हो चुका है G20 में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कि G20 में नया मेंबर कौन बना है। तो दोस्तों अफ्रीकन यूनियन, और इसमें दोस्तों नंबर ऑफ जो कंट्रीज अभी जो वर्तमान में 55 है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि G20 में नए मेंबर दोस्तों कौन बने हैं। तो G20 में दोस्तों अफ्रीकन यूनियन जो है प्रवेश किया है, और जिसका दोस्तों सदस्य की संख्या कितना है अफ्रीकन यूनियन में 55। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। ठीक है दोस्तों, और भी जो दोस्तों G20 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया 9-10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में हुआ था G20 का बैठक भारत की अध्यक्षता में। और दोस्तों ये जो है, तो दोस्तों इतना ही है जानकारी। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है शिक्षा मंत्रालय का इनिशिएटिव है, जिसमें जो डाइवर्स जो कल्चर्स हैं अन्य राज्यों के दोस्तों, उनको क्या करना है, एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना और लोग पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट को बढ़ाना। ठीक है, ताकि दूसरे के कल्चर को समझे और दोस्तों प्रमोट करे, और इस तरह भारत की एकता और अखंडता दोस्तों अक्षुण्ण रहे, और मैंने उसमें वृद्धि हुई, एकता और अखंडता दोस्तों कमजोर नहीं हो। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल मैंने ये इस सवाल के बारे में बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो एक सवाल और है, हाँ दोस्तों उसके बाद 118 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। दोस्तों ये सवाल देखिए पूछा है, अब बहुत दोस्तों चर्चा में रहा था, लेकिन दोस्तों कि BPSC ने अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है दोस्तों जो है कि आपको 70 BPSC में पूछ दी जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपको मंगलयान का दोस्तों चित्र का जो ये आंसर होगा आपको दोस्तों 2000 रुपये के नोट में। ठीक है दोस्तों, अभी आपको जो है मैं तो दोस्तों आपको 2000 का नोट दिखाऊंगा इस सबूत के तौर पर कि मंगलयान है कि नहीं। उसके अलावा दो भी दोस्तों आपको 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 तक का दोस्तों मैं नोट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए कि मंगलयान का चित्र दोस्तों किस पे है, 2000 के नोट पे। दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि जो सवाल पूछा गया था कि किस नोट के पीछे जो है मंगलयान का चित्र है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि 2000 का नोट है, ये मंगलयान है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ मंगलयान, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है पूछा जा सके दोस्तों। अगर ये नहीं तो दोस्तों कुछ घुमा फिरा के पूछा जाए, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, तो आपको 2000 का नोट हुआ, याद रखिएगा कि 2000 के नोट पर दोस्तों ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि मंगलयान की यात्रा जो है इतना आसान नहीं है, महंगा है, इसलिए सबसे महंगा नोट जो है भारत में 2000 है। तो इसको ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि दोस्तों कुछ ट्रिक लगा करके कि जो मंगलयान है चूँकि महंगा है, मिशन इतना आसान नहीं है, तो इसलिए सबसे जो महंगा नोट है भारत का उस पर ही इसका चित्रण है। दूसरा दोस्तों जो सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि 500 के नोट पर 500 नोट के पीछे आपको पता है दोस्तों गांधी जी का तो एक तरफ रहता ही है जितने भी दोस्तों नोट है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी 200 करोड़ पर गांधी जी का है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे बैक साइड में जो नए नोट है तो उसको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो 500 का देखिए, ध्यान दीजिएगा जो 500 का नोट है उस पर देखिए दोस्तों लाल किला का चित्र है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप कैसे भी दोस्तों याद रखिएगा कि 500 रुपया लाइए और दोस्तों दिल्ली में घूम लीजिए। ठीक है, तो ये आप उसका ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोस्तों 500 रुपये आपको पता, जैसे कि बताया कि 2000 का नोट सबसे महंगा मतलब नोट है, सबसे लार्ज अमाउंट का दोस्तों जो है। तो मंगलयान की यात्रा भी इतना आसान नहीं है, तो दोस्तों उसको ऐसे भी ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो दोस्तों 500 का नोट पर लाल किला हो गया। दोस्तों तीसरा जो नोट आती है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों 200 का नोट। देखिए 200 का नोट पर जो है आप इसको याद रखिएगा, जो ये दोस्तों सांची स्तूप है, मैं आपको पता है MP में है, और अशोक ने दोस्तों बनवाया था सांची का स्तूप। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा कि 200 के नोट पर सांची स्तूप है। अगला दोस्तों नोट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगला नोट है आपको 100 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 100 का जो नोट है दोस्तों उस पर उसके पीछे किसका चित्र है, तो दोस्तों गुजरात स्थित रानी का बाव है। ठीक है, रानी का बाव दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रानी का बाव दोस्तों कह सकते हैं कि ये तालाब टाइप का है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें भूमि के अंदर जो बनाया गया उसमें पानी नहीं था रहता था, यही दोस्तों रानी का बाव है। ऐतिहासिक दोस्तों संरचना है, तो ये गुजरात में, इसको याद रखिएगा कि 100 के नोट पर रानी का बाव है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो 50 का एक नोट है दोस्तों, देखिए 50 का नोट में दोस्तों क्या है, ये जो हम्पी का दोस्तों ऐतिहासिक जो है मंदिर आप देख सकते हैं जो कि कर्नाटक में है। तो 50 के नोट पर दोस्तों हम्पी का जो याद रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए 20 का जो नोट है आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 के नोट्स में आप देखिए दोस्तों ये अजंता का केव है। ठीक है,
और सॉरी दोस्तों, एलोरा का गुफा है 20 के नोट पर किसका है, यहाँ पर देख सकते हैं एलोरा, यहाँ देखिए यहाँ पर एलोरा केव्स। और दोस्तों ये जो केव्स है अजंता का नहीं, एलोरा याद रखिएगा दोस्तों, 20 के नोट पर किसका है, एलोरा का केव्स है। और दोस्तों ये एलोरा का केव्स है कहाँ पे है, आपको महाराष्ट्र में पता है कि अजंता एलोरा को जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। तो 20 के नोट पर दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता के नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद दोस्तों जो आता है 10 का नोट, देखिए 10 का नोट पर किसका है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपको पता है दोस्तों उड़ीसा में है, ठीक है, तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों ये आपको पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का ही नाम, दूसरा नाम दोस्तों ब्लैक पैगोडा है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ये उतना दोस्तों याद करना कोई कठिन नहीं है, दोस्तों एक दो बार देख ली, इसलिए दोस्तों मैंने इसका जो है चित्र ले लिया ताकि आप लोगों को जो है दिमाग में पिक्चर बने। और दोस्तों जो 5 का नोट है देखिए उसके पीछे जो है एक जो किसान का इसमें चित्रण किया गया है, जो दोस्तों ट्रैक्टर पर खेत को जोत रहा है। तो दोस्तों ये जो है पूरा मैंने दोस्तों बताने का आपको प्रयास किया, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है, जैसे मैंने बता ही दिया दोस्तों, फिर से आप देख लीजिए कि भारतीय मुद्रा के दोस्तों किस नोट के पीछे मंगलयान का, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये के नोट पे। जो जहाँ तक दोस्तों 50 का बात है, तो 50 के नोट पर जैसे मैंने बताया कि हम्पी का चित्र है जो कि कर्नाटक में है। और दोस्तों 10 का जो नोट है, तो 10 के नोट पर आपका जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अब दोस्तों एक जो सवाल इधर छूट गया है दोस्तों, 116 नंबर देख लीजिए। इस सवाल पूछा गया कि सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई दोस्तों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि लगभग दोस्तों 5 लाख, ठीक है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड से मरने वालों की संख्या लगभग दोस्तों 5 लाख है। अब दोस्तों इसका देखिए ऑफिशियल हम लोग देख लेते हैं कि सरकारी सूत्रों के अनुसार जो है, मैंने दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट से ये पिक्चर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हम आप लोगों के लिए आगे भी लाते रहेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, इससे क्या हुआ कि मुझे ही फायदा होता है। आपको पता है कि मेरा भी 17 बीपीएससी का दोस्तों मैं भी अपीयर होने जा रहा हूँ प्रीलिम्स में, तो और दोस्तों मैंने 69 का मेंस भी दिया है, आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे दोस्तों वीडियो में बताया है। और दोस्तों मुझे पीएससी कुल मिलाकर जो है 8 बार मेंस लिखने का दोस्तों अनुभव है। तो जो भी अनुभव मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि सही भाइयों को जो है निःशुल्क शेयर करूं, इसलिए दोस्तों मैंने जो है अपना चैनल क्रिएट किया। उसके बाद जो है आप लोगों के साथ ये जो है कंटेंट साझा करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि देखिए भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का दोस्तों साइट है, इसमें यहाँ देखिए डेट्स यहाँ लिखा हुआ है कि 513 लाख जो है, जो दोस्तों कैजुअलिटी हुई है, मरे हैं लोग कोविड-19 के कारण। तो दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं, इसका भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद जो कौन सवाल आता है देख सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 सवाल जो करंट अफेयर्स का था। बाकी दोस्तों सेक्शन है उसका भी दोस्तों हम सवाल कराएंगे धीरे धीरे, पहले दोस्तों करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाने दी, उसके बाद जो है बाकी जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी सबका करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर जो है, अगर चैनल से ज़्यादा जुड़िए, ठीक है, ताकि आपको निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप खुद देख रहे होंगे कि ऑथेंटिक दोस्तों और जो है क्वालिटी कंटेंट है। दोस्तों ये मैंने करा दिया जून 20 का दोस्तों, ये आपको भारतीय मुद्रा वाला भी करा दिया, और दोस्तों ये कोविड-19 वाला करा दिया। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों जो सवाल है जो करंट अफेयर्स का है दोस्तों, ये देखिए 110 नंबर, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि भाला फेंकने वाला कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों ये सबसे पहले दोस्तों आपका आंसर बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा आपको नीरज चोपड़ा, ठीक है। और दोस्तों जो है ये सवाल आपको पता ही है कि पुणे का जो दोस्तों जो है उनके नाम पर जो आर्मी का दोस्तों एक स्टेडियम है दोस्तों, कुछ है उस पर नामकरण किया गया है, इन्हीं के नाम पर, नीरज चोपड़ा जी के नाम पर, उसको याद पूछा जा सकता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों भाला फेंकने वाला कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है आपको जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों ये जो इनका जो कितने दोस्तों कितना मीटर फेंके थे तो आपको मैं बता दूँ 87.58, ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा सकता है, याद रखिएगा 87.58 मीटर फेंक कर दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता था दोस्तों। भारत का जो है भारत को दोस्तों पूरे देश को लोगों को भारत सहित भारत के लोगों को दोस्तों उन्होंने गौरवान्वित किया था। तो दोस्तों ये जो है ये आपको ये तो दोस्तों मीटर हो गया 87.58। और दोस्तों बता दूं कि चूँकि ये जो इन्हीं के दोस्तों जो आपको यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी ने दोस्तों 7 अगस्त को ही फेंका था दोस्तों, 7 अगस्त को। तो इसलिए दोस्तों 7 अगस्त को भारत सरकार दोस्तों निर्णय लिया है कि भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि 7 अगस्त को चूँकि नीरज चोपड़ा जी ने दोस्तों
उसी दिन 87.58 मीटर जो भाला फेंक करके टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते थे, इसीलिए सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन को दोस्तों भाला फेंक दिवस मनाया जाता है देश में। और दोस्तों हो सकता है कि ऑप्शन में आपको हो कि भाला कि नीरज चोपड़ा का उसी जन्मदिन, दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, नीरज चोपड़ा के जन्मदिन भाला फेंक दिवस नहीं मनाया जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि उसी दिन टोक्यो ओलंपिक उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक करके दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, इसलिए दोस्तों भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जी 110 हो गया। उसके बाद देखिए 112 नंबर दोस्तों जो सवाल आता है जो करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल पूछा सकता है, आपको पता है कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? दोस्तों को पता है कि जो पुराना संसद भवन है उसी के जस्ट बगल में नया संसद भवन बनाया गया है, जिसके दोस्तों क्षमता जो है आपको पता है कि 888 मेंबर है, ठीक है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा है। तो दोस्तों जो डेट है ये है दोस्तों, आपको इसका आंसर हो जाएगा 28 मई 2023 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन को दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने समर्पित किया देश को। तो इस डेट को याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मई 2023। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसी दिन आप लोग दोस्तों एक सेंगोल देखे होंगे, आपको एक जो देखो जो चोल तमिल संस्कृति से संबंधित है, तो उसको वहाँ दोस्तों स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के जस्ट कुर्सी के बगल में, तो इसको सेंगोल भी दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है, तो तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ये जो नया संसद भवन बना है इसके जो चीफ आर्किटेक्ट दोस्तों कौन है? आपको बिमल पटेल है। तो दोस्तों ये भी आपको पूछा जा सकता है बहुत सारे थी में, तो इसको ध्यान रखिएगा, बिमल पटेल जी दोस्तों मुख्य आर्किटेक्ट है नए संसद भवन का। और दोस्तों आप लोग पता है कि टाटा प्रोजेक्ट्स जो लिमिटेड है दोस्तों उसको ठेका मिला था, तो आपको पता है कि टाटा ने बनाया है दोस्तों। 112 हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग 113 की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर। ये दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का चंद्रयान 3 दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैं दोस्तों केवल आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसके अलावा दोस्तों जो अन्य ऑप्शन उससे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो है इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द आसपास कुछ भी जब सवाल बने तो दोस्तों आप उसको सही कर सकें। तो दोस्तों ये जो है इस आपको आप खुद देख रहे हो दोस्तों कि वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों निश्चित रूप से आपको लाभ पहुँचाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का दोस्तों है मुझे वीडियो बनाने का आगे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, को पता है कि चैनल पूरी तरह फ्री है, तो किसी हमारे चैनल पर किसी प्रकार का पेड ग्रुप नहीं है। तो दोस्तों जो है अगर आप लोग लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों जो, तो इसी प्रकार मुझे इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्वालिटी वीडियो दोस्तों है बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा दोस्तों? तो आपको पता है कि दोस्तों जो है चंद्रयान 2 के बाद भारत ने चंद्रयान 3 दोस्तों भेजा है। और दोस्तों जो है इसका सफल परीक्षा माप कर सकते हो चुका है। और मैं तो सबसे पहले दोस्तों इसका डेट बताऊं कि भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर कब उतरा। तो दोस्तों इसका जो डेट है आपको 23 अगस्त को, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिए कि कब उतरा दोस्तों, यानी पहुंचने का दोस्तों पूछा सवाल। हालांकि दोस्तों लॉन्च डेट जो है आप अगर पूछेगा दोस्तों तो इसको याद कर लीजिएगा, 14 जुलाई को भेजा गया था, 14 जुलाई 2023 को। और दोस्तों जो है 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया। और दोस्तों ये इंडिया दोस्तों ये जो है साउथ पोल पर उतरा, ठीक है। आपको पता है कि चंद्रमा का दोस्तों नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो साउथ पोल पर दोस्तों सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दोस्तों जो है पूरे विश्व में भारत पहला देश है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि इंडिया इज दोस्तों फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन साउथ पोल सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि साउथ पोल पर, हालांकि दोस्तों चंद्रमा पर ऐसा नहीं कि भारत पहली बार भेजा है चंद्रयान, चाहे दोस्तों कोई भी सैटेलाइट हो, उसके पहले भी दोस्तों अमेरिका चाइना दोस्तों भेज चुके हैं। तो दोस्तों यही है कि साउथ पोल पर सबसे पहला भेजने वाला जो सफलतापूर्वक दोस्तों लॉन्च कराने वाला जो देश है वो इंडिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत का चंद्रयान 3 दोस्तों कब सतह पर कब उतरा? तो 23 अगस्त 2023 को। दोस्तों जहाँ तक लॉन्च डेट का बात है याद रखिएगा तो 14 जुलाई को, ठीक है। तो मैं बता दिया, अगर दोनों में से कोई पूछे दोस्तों तो इसको और दोस्तों ये जो है साउथ चंद्रमा के दोस्तों साउथ पोल पर पहली बार सफलतापूर्वक दोस्तों लैंड करने वाला दोस्तों कौन देश है? भारत। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब 113 के बाद दोस्तों जो है सवाल जो है करंट अफेयर्स के, बाकी दोस्तों जो पॉलिटी वगैरह का है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स का देखते हैं। तो बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, देख सकते हैं यहाँ पर 64 नंबर सवाल पूछा गया है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोला, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि तंजानिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। और दोस्तों यहाँ बता दूं कि ये तंजानिया के दोस्तों जंजीबार सिटी में खोला गया है, जो IIT खोला गया। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आंसर जान लीजिए कि IIT मद्रास ने दोस्तों खोला है अपना पहला ब्रांच विदेश में दोस्तों कहाँ पर खोला? तंजानिया में खोला, तंजानिया के दोस्तों जंजीबार में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि तंजानिया का दोस्तों राजधानी जो है जंजीबार नहीं डोडोमा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डोडोमा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। तो जो तंजानिया का दोस्तों राजधानी है डोडोमा है। लेकिन दोस्तों को पता है कि
जो जंजीबार है वो तंजानिया का प्रमुख शहर है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का जो ब्रांच है दोस्तों तंजानिया में खोला गया है, आईआईटी तंजानिया करके जंजीबार सिटी में। लेकिन दोस्तों तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है, ठीक है। और तंजानिया दोस्तों अफ्रीका में है, केनिया के नीचे। दोस्तों जब मैप में देखेंगे तो केनिया के नीचे जो है इसका दोस्तों लोकेशन है तंजानिया का, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में बात करें कि ये जो है आपका ये दोस्तों आईआईटी जो मद्रास है दोस्तों फर्स्ट आईआईटी है जो कि दोस्तों के विदेश में सेटअप किया इंटरनेशनल कैंपस। और दोस्तों इसके डायरेक्टर जो होंगी वो महिला है दोस्तों, वो प्रीति अगल्यम, दोस्तों प्रीति अगल्यम करके जो दोस्तों है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आईआईटी जंजीबार दोस्तों आईआईटी तंजानिया जो खोला गया है उसके डायरेक्टर होंगी प्रीति अगल्यम, ठीक है। और दोस्तों जो है उसके बाद दूसरा जो आईआईटी जो दोस्तों विदेश में खोला है दोस्तों वो आपका कौन है, आईआईटी दिल्ली है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये दूसरा आईआईटी जो दोस्तों विदेश में अपना जो ब्रांच खोला है दोस्तों आईआईटी दिल्ली है दोस्तों, कहाँ खोला है दोस्तों, यूएई की राजधानी दोस्तों अबू धाबी में खोला। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दूसरा आईआईटी जो है, एक तो दोस्तों आईआईटी मद्रास है जिसने दोस्तों तंजानिया में अपना ब्रांच खोला है, और जो दूसरा आईआईटी है दोस्तों यूएई के दोस्तों अबू धाबी में अपना ब्रांच खोला। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो ये आपको हो गया 64 नंबर। दोस्तों जो अगला सवाल है 65 नंबर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि दोस्तों खीर भवानी मेला आयोजित कहाँ है दोस्तों। ये तो सिंपल सवाल है आपको, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। 65 अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर आपको पता ही है कि यूटीज है, इस हालांकि दोस्तों भारत सरकार ने बोला है कि उसको जल्दी ही जो साम्राज्य बनाने वाले हैं। तो आपको 65 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 67, ठीक है। ये दोस्तों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाल ही में चुकी इनके नए केंद्रीय न्यू दोस्तों चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है दोस्तों, तो आपको है पीके श्रीवास्तव, ठीक है। इनका दोस्तों नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए इनका हम जो दिखा भी देते हैं आपको, मैंने दोस्तों इनका जो है स्क्रीनशॉट लिए है पीके श्रीवास्तव का, जिनका दोस्तों पूरा नाम है पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि जो है नए सीबीसी बने हैं दोस्तों। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया, आप देख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है दोस्तों आने वाला सवाल में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सॉर्न इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यही है दोस्तों आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये आपको दोस्तों ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी दोस्तों, ये है आपको मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री। और दोस्तों ये हैं आपको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों ये है आपको जो सबसे लेफ्ट है वो है वही है दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो सवाल है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पूछेगा जो 1 to 5 है, चाहे 6 to 8 उसको दोस्तों देखेंगे। साथ में जो है 69 बीपीएससी में जो 26 सवाल करंट अफेयर्स का पूछेगा उसको दोस्तों देखेंगे। हो सकता है दोस्तों कि आपको आने वाले सवाल में दोस्तों रिपीटेशन हो तो आपको जो इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए जो है वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो जाएगी। तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा आराम से। जब दोस्तों जो है आप 2x स्पीड पर देख सकते हैं, नहीं तो आप जो है आधा करके भी देख सकते हैं बाद में टाइम इंटरवल ले करके। चूँकि वीडियो दोस्तों यही है कि लंबा इसलिए होगी कि उसमें बीपीएससी टीआरई के साथ जो है 69 बीपीएससी में दोस्तों जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछेंगे 25-26 उसका भी दोस्तों डिटेल डिस्कशन वीडियो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिटेल्ड डिस्कशन होने के कारण दोस्तों जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये हो गया आपका। अब दोस्तों देखते हैं 67 के बाद जो है अगला जो सवाल है दोस्तों हेनले पासपोर्ट, ये भी बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक वीडियो है आपको इंडेक्स पर भी मैं ला दूंगा, क्योंकि पता है कि बहुत सारा आपको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो या HDI हो या दोस्तों बहुत सारे जो है इंडेक्स पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे उस अलग वीडियो में। दोस्तों देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है ये पूछा दोस्तों। तो मैं बता दूं कि 2023 में जब दोस्तों देखिए 2023 का पूछा है उसमें दोस्तों 80 था, ठीक है। तो अभी जो दोस्तों जो लेटेस्ट आ गया है आप ध्यान दीजिए 2024 का दोस्तों आ गया है कि भारत जो है अभी जो 85वां स्थान पर है, याद रखिएगा। ये तो 2080 2023 का है ये तो दोस्तों जो है, लेकिन जो 2024 का दोस्तों जो लेटेस्ट रैंक जो है उसमें भारत का स्थान 85 हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो ये जो है 23 में जैसे कि बताया कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान जो 80 था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कौन हो जाएगा आपको नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत 80 रैंक था, लेकिन देखिए 144 162 तो तीनों दोस्तों नहीं होगा, तो हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बोला कि जो 2024 का जो लेटेस्ट रैंक है उसमें इंडिया का जो रैंक है 85, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक बेसिकली इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि इस देश का जो है आपको कह सकते हैं कि पासपोर्ट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बिना वीज़ा के उस देश के जो नागरिक हैं दूसरे देशों में आपको है यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं।
तो मैं दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो 2023 का था उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग वीज़ा आप कह सकते हैं था सिंगापुर का, ठीक है। लेकिन जो नया दोस्तों जो आया है 2024 का जो आया है उसमें आपको जैसे कि बताया कि भारत का तो 85 है, लेकिन जो सबसे टॉप पर दोस्तों कौन है, आपको फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है, ठीक है। तो ये सब 4-5 दोस्तों मिला करके फर्स्ट रैंकिंग पर है, जिसमें फ्रांस सबसे टॉप पर है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, ठीक है। और इंडिया का रैंकिंग 85 है। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासवर्ड जो बिना वीज़ा के उस देश के यात्री जो है अन्य देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कि किस बैंक के द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा यूबीएस बैंक। यूबीएस बैंक का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको हो गया 70 नंबर। अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 71 नंबर है, करेंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है दोस्तों। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में, ठीक है दोस्तों। ब्राज़ील में जो अमेजन का जो वर्षा जो बन है उसी में जो है ये कैंप होता है दोस्तों, फ्री लैंड कैंप। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में हुआ है फ्री लैंड कैंप। उसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है 74 नंबर, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। बाकी दोस्तों हाँ ये दोस्तों यहाँ भी देख लेते हैं। ये जो है हालांकि दोस्तों करंट अफेयर्स से हल्का मिलता जुलता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा है पॉलिटी रिलेटेड। पटना जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों। तो आपको आंसर हो जाएगा 14। आपको पता है दोस्तों कि पटना जिला में दोस्तों 2 लोकसभा का क्षेत्र है, पाटलिपुत्रा लोकसभा और पटना साहिब, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही दोस्तों कि पाटलिपुत्रा से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी की बेटी जो है मीसा भारती लड़ रही पाटलिपुत्रा से, और दोस्तों बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव जी हैं। और दोस्तों जो पटना साहब है तो वहाँ पर दोस्तों अभी वहाँ से दोस्तों बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से रविशंकर प्रसाद जी है। हालांकि दोस्तों जो दूसरा जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन है 14 विधानसभा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम बताया कि दोस्तों 2 लोकसभा का क्षेत्र है पाटलिपुत्रा और दोस्तों और एक है आपको पटना साहब, ठीक है। तो ये है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन है। देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों पटना डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से यहाँ से लिया है ये आपको कि पटना जिला में 2 संसदीय क्षेत्र और 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र कौन कौन दोस्तों, पाटलिपुत्र, पटना साहब। बाकी दोस्तों मोकामा हुआ, बाढ़ हुआ, बख्तियारपुर हुआ, दोस्तों अन्य भी है जो कि इसमें नहीं आ पाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें दोस्तों नहीं आ पाया है। तो उतना बस वही हल्का फुल्का दोस्तों जानिए कि कितने हैं, 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2 दोस्तों लोकसभा क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये आपको हो गया 74 नंबर। अब दोस्तों 74 के बाद जो है हम लोग देखेंगे, हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर 77 नंबर जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है। किस भारतीय फिल्म में 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा सवाल है करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों ये जो है आप 1 to जो जितने भी दोस्तों ऊपर में आप अपने सवाल देखा, ये 1 to 5 के ये पूछेगा जितने भी करंट अफेयर्स, उसका दोस्तों मैंने डेट सोल्यूशन करा दिया है। अब दोस्तों जो 6 to 8 में जो क्लास में पूछे गए थे करंट अफेयर्स जो उसके लिए उसका दोस्तों यहाँ है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो पहला सवाल दोस्तों जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है 6 to 8 में दोस्तों आपको 39। चलिए उसको देखते हैं। ये दोस्तों जो सवाल है यही है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चेंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी। दोस्तों आपको पता है कि ये चीन है, आपको पता है कि चलिए दोस्तों इसका देखते हैं, ये इसका आंसर चीन होगा। आपको पता है दोस्तों चीन जो है 1 चाइना पॉलिसी के तहत जो है ताइवान को अपना ही दोस्तों अपने देश का भाग मानता है, और दूसरा कोई दोस्त उसमें अगर इंटरफेयर करता है तो उसका दोस्तों सख्त विरोध करता है चाइना। तो वही है दोस्तों, वही स्टोरी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डोंट प्ले चाइना का दोस्तों जो है डोंट प्ले विथ फायर चाइना आफ्टर फिलीपीन प्रेसिडेंट विसेज न्यू ताइवान प्रेसिडेंट। आपको पता है कि ताइवान में दोस्तों इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ जो नए प्रेसिडेंट बने हैं तो उसको दोस्तों को पता है कि परंपरा रही है, हर देश विश करता है। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट दोस्तों ने विश किया था ताइवान के प्रेसिडेंट को। तो दोस्तों उसके बाद चाइना जो आग बबूला हो गया, और डोंट प्ले विथ फायर दोस्तों उसने बोला कि आप आग से मत खेलिए, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो न्यूज़ है आपको जनवरी का ही, आपको एग्जाम दोस्तों फरवरी में होता है टीआरई का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो सवाल पूछे गए थे तो 1-2 महीना पहले का ही पूछा। हालांकि दोस्तों 6 मंथ पहले का पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स अच्छे तरह से, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं जनवरी 16
2024 का न्यूज़ है। और दोस्तों ये जो परीक्षा आपको फरवरी में हुई थी। देखिए चाइना लिखा हो कि चाइना सेड फर्डिनेंड मार्कोस रिमार्क्स आर ए सीरियस वायलेशन ऑफ द वन चाइना पॉलिसी। जैसा कि मैंने बताया कि चाइना दोस्तों ताइवान का अपना हिस्सा मानता है। तो दोस्तों यही है, ये खबर जो है आपको जनवरी 16 का 2024 का ही खबर है, ठीक है। तो ये दोस्तों है जो भी अब आपको पता है कि डेट अनाउंस हो चुकी है TRE 3 का। तो पिछले 6 महीने के दोस्तों आप लोग ध्यान से उसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको निश्चित दोस्तों फायदा होगा, ठीक है। अब दोस्तों जो अगला सवाल है ये जो है कि आपको दोस्तों बता दिया यहाँ पर कौन सवाल था, 1 मिनट। हाँ दोस्तों ये जो है यहाँ पर, हाँ ये 39 दोस्तों मैंने करा दिया है, ठीक है। कि दोस्तों किसने बोला कि आग से मत खेले, दोस्तों चाइना ने बोला किसको, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये है कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 दबेस हुई। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हो कि विश्व आर्थिक जो मंच है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी मैं बता दूं सबसे पहले कब हुई थी दोस्तों, 1971 में, ठीक है। और दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों, वहाँ पर आपको ऑप्शन में है क्लॉस, ये जो है आपका 1971 में स्थापना किया था क्लॉस स्वाब ने, ठीक है। तो इसका आंसर ही होगा। और दोस्तों इसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो दोस्तों ये इंडेक्स जारी करता है जिसमें से दोस्तों एक है ग्लोबल जेंडर गैप दोस्तों इंडेक्स, ठीक है। तो दोस्तों लेटेस्ट रैंक है उसके अनुसार जो भारत का रैंक दोस्तों कितना है 127। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों एक इंडेक्स पर एक हम अलग से वीडियो लाएंगे जो ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि दोस्तों पूछने का सवाल है। लेकिन दोस्तों यहाँ जान लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है जिसमें भारत का लेटेस्ट रैंक 127 है, ठीक है। तो और दोस्तों इसके पिछला जो रैंक था 135 है। तो 8 अंक का दोस्तों 8 रैंक का बढ़ोतरी हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक दोस्तों कौन हो गए, क्लॉस स्वाब, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपको सवाल पढ़ते 41, भारत निम्नलिखित में किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान पेमेंट इंटरफेस जो है दोस्तों, ये जो जैसा कि देखिए मैंने आपको बोला कि चूँकि दोस्तों जो है ये फरवरी माह का ही पूछा, चूँकि दोस्तों देखिए एग्ज़ाम भी कब हुआ था, फरवरी में हुआ था। तो मैंने आप कह सकते हैं शायद दोस्तों हमको एग्जैक्ट एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, लेकिन इतना है कि मार्च में एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है। दोस्तों ये जो है आपको फरवरी में पूछा गया। तो याद रखिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो सवाल है कि भारत दोस्तों UPI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया, तो दोस्तों पहले जान लीजिए कि जिसका आंसर होगा आपको दोस्तों उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि दोस्तों भारत ने श्रीलंका और जो है मॉरिशस, श्रीलंका और मॉरिशस में दोस्तों लॉन्च किया फरवरी के दूसरे सप्ताह 2000 जनवरी में। और दोस्तों तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा आपको चूँकि बी और सी दोनों सही, इसलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि भारत में जो है अभी तक 7 देशों में अपना UPI लॉन्च कर चुका है, ठीक है। 7 देश में UPI दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों कौन कौन है मैं आपको बता दूँ, फ्रांस, आपको देखिए फ्रांस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों UAE, उसके बाद सिंगापुर, भूटान, नेपाल और दोस्तों ये 2 श्रीलंका मॉरिशस तो है ही। तो टोटल 7 देश हो गए। और सबसे पहला देश जिसमें दोस्तों भारत ने UPI स्टार्ट किया था दोस्तों उसका आंसर होगा भूटान, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि भूटान में सबसे पहले भारत ने UPI शुरू किया था। अभी वर्तमान दोस्तों 7 देशों में UPI जो है ऑपरेशनल है, जिसमें आपको जैसे मैंने बताया कि फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और श्रीलंका तथा मॉरिशस जो कि दोस्तों यहाँ पर है दिया ही हुआ है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं। और जैसा कि आप लोग पता है कि UPI के यूनाइटेड जो है दोस्तों इससे क्या होता है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस होता है। और इसको लॉन्च किया गया NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल आपको हो गया 41। उसके बाद दोस्तों देखिए 42 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी, देखिए दोस्तों तो कि फरवरी से बहुत न्यूज पूछा गया। तो ध्यान रखने के पिछले 6 महीने का आपको जो है करंट अफेयर्स ध्यान देना होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, और ऐसा करने वाला पहाड़ दोस्तों कौन है, इसको उत्तराखंड, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और दोस्तों जान लीजिए कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। और आज़ादी के पहले दोस्तों है गोवा में पहले से ही लागू है, इसको ध्यान रखिएगा। आज़ादी के बाद जो है लागू करने वाला पहला जो राज्य होगा वो आपका उत्तराखंड होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल देखिए 43 नंबर कि CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की परीक्षा प्रणाली को अनुमानसिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रिम उपचार दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा कैंसर, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये आपको एक CAR-T फुल फॉर्म बता दूं कि दोस्तों सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल होता है दोस्तों, जो ल्यूकेमिया जिसको रक्त कैंसर भी कहा जाता है। और दोस्तों जो है आपको जो है ये T सेल है WBC से रिलेटेड है, वाइट ब्लड सेल से। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है। तो T सेल जैसे दोस्तों मैं बताया कि आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों ये जो आपको
WBC जो है जो उसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, तो इस दोस्तों लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। तो लिम्फोसाइट दोस्तों क्या है कि दोस्तों WBC का टाइप है, जो कि दोस्तों क्या करता है कि इम्यून सिस्टम का भाग है मनुष्य के, जो मानव का शरीर है दोस्तों इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। और इसका 2 टाइप्स होता है लिम्फोसाइट का दोस्तों। एक दोस्तों आपको बीटा सेल होता है दोस्तों, एक टी सेल होता है। तो वही दोस्तों ये जो टी सेल है वही इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो रक्त कैंसर के लिए दोस्तों यहाँ पर CAR-T सेल थेरेपी को दोस्तों भारत में अनुदान दिया गया है। तो दोस्तों आपको होगा 43। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है जो सवाल है हाँ दोस्तों 44, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो टी सेल वाला दोस्तों उसको पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। पहले सवाल दोस्तों देख लेते हैं कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम 2024 से ग्रैमी अवार्ड दोस्तों जीता। ये दोस्तों आपको हो जाएगा जॉन मैकलॉफ्लिन, ठीक है। और दोस्तों ये जो है बिहार में मिशन दक्ष शुरू किया गया है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। जो भी दोस्तों बच्चे आपको पढ़ रहे हैं 3 से 8 क्लास में, तो दोस्तों जो चूँकि पता है कि बच्चे जो है जो भी बच्चे लगभग दोस्तों 25 लाख बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा कि जो भी 3 से 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो दोस्तों हिंदी, मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हैं, उनके लिए दोस्तों विशेष कक्षाएँ आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लेते हैं। उसके बाद ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि ये अगला सवाल जो है कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया किस जिले में दोस्तों? तो आपको है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है पूरी तरह जो आप कह सकते हैं कि 6 to 8 का दोस्तों भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों तो मैंने करा ही दिया है आपको जो CRT सेल वाला। अब दोस्तों जो ये सारी चीज़ दोस्तों करंट अफेयर्स का हो गया दोस्तों। अब जो है अब मैंने जैसे कि बोला कि टी सेल वाला आपको पिक्चर दिखाता हूँ, तो अब दोस्तों आप उसको देख लीजिए कि कैसे टी सेल का काम करता है। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर ये तो दोस्तों UPSC का ये 69 BPSC का है, तो उसको हम लोग दिखाएंगे बाद में। दोस्तों यहाँ पर देखिए टी सेल वाला है, देख सकते हैं कि हाउ जो आपको है जैसे कि मैंने देखिए इसका फुल फॉर्म बताया CAR-T का दोस्तों कि चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, ठीक है दोस्तों। ये ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कलेक्ट ब्लड टू ऑब्टेन टी सेल। सबसे पहले दोस्तों टी सेल को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइडर्स रिटर्न रिमेनिंग ब्लड, टी सेल्स आर सेपरेटेड एंड रिमूव्ड, टी सेल्स आर जेनेटिकली अल्टर्ड टू हैव स्पेशल रिसेप्टर्स कॉल्ड चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो बताया। उसके बाद रिसेप्टर दोस्तों बाद मिलियंस ऑफ दोस्तों यहाँ पर जो है लैब में मिलियंस ऑफ CAR-T सेल्स आर ग्रोन। उसके बाद कीमोथेरेपी इज गिवन बिफोर CAR-T सेल, तो उसके बाद के जो रोगी सही ठीक हो जाता है दोस्तों, ये प्रक्रिया टी सेल का। उसके बाद दोस्तों ये आपको दिखा दूं यहाँ पर जैसा कि बताया कि ये जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है कि तबला मास्टर जाकिर हुसैन ग्रेटफुल फॉर ट्रिपल ग्रैमी अवार्ड ओवरवेल्म्ड बाय लव, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा दिया यहाँ पर जो पूछा गया दोस्तों। तो ये आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट द ग्रैमी विच वर हेल्ड इन लॉस एंजल्स ऑन संडे नाइट हुसैन अर्नड हिज फर्स्ट ऑनर फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया, ये सब मैंने दोस्तों आपको सारा चीज़ दिखा दिया दोस्तों। ये जो है तो आप BPSC TRE का आप कह सकते हैं कि जो है सारा सवाल का करंट अफेयर्स चाहे दोस्तों वो आपको 1 to 5 या 6 to 8 हो, सबका दोस्तों मैंने करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि वीडियो जो है आपको 40 मिनट का हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों मेरा ये सोच है कि अब इस वीडियो को यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों जो 69 BPSC का जो आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि 69 BPSC का दोस्तों 26 क्वेश्चन जो पूछा गया करंट अफेयर्स का, तो अगले वीडियो में दोस्तों उसको है उसको चर्चा कर देंगे। चूँकि डिटेल्ड सोल्यूशन कराना है तो दोस्तों और भी दोस्तों सोर्स और डेट कि कब दोस्तों पूछा गया था सवाल 69 BPSC का, तो उसके चलते वीडियो दोस्तों और लंबा हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो दोस्तों जो करंट अफेयर्स का बनाएंगे उसमें 69 BPSC का जितने भी दोस्तों 26 लगभग जो सवाल पूछे गए उसका डिटेल्स दोस्तों सोल्यूशन करेंगे विथ डेट विथ सोर्स, ठीक है। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इन चीज़ों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों जो है सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार का उसको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।